तो चलिए आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम सीधे ट्रांस प्रोटोकॉल के इकोसिस्टम के अंदर उतरते हैं। इस डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट के पीछे आखिर क्या लॉजिक है, कैसे ये काम करता है, आज हम इसी का पूरा ब्रेकडाउन करने वाले हैं। हमारा एजेंडा आज बिल्कुल साफ है। हम शुरुआत करेंगे ट्रांस प्रोटोकॉल के बुनियादी परिचय से, फिर कभी टोकनॉमिक्स, वर्किंग और नॉन वर्किंग मॉडल्स, रेफरल और टीम रिवॉर्ड्स, लेवल कंप्रेशन और आखिर में इन्वेस्टमेंट पैकेजेस और रोड मैप पर बात करेंगे। बस एक एक करके आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 1, वेलकम टू ट्रांस प्रोटोकॉल। देखिए, सबसे बुनियादी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि ट्रांस प्रोटोकॉल एक पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है। इसका पूरा डिजाइन ना पीयर टू पीयर नेटवर्क और सुरक्षित लेन देन पर टिका हुआ है। कोई भी बीच का आदमी नहीं, सब कुछ डायरेक्ट और सिक्योर। मतलब अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर है जहां ट्रांजैक्शंस को सुरक्षित करने के लिए किसी मिडलमैन या थर्ड पार्टी की जरूरत ही नहीं है। यही इसका कोर कॉन्सेप्ट। बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, वर्किंग एंड नॉन वर्किंग मॉडल्स। ये प्रोटोकॉल अपने इकोसिस्टम को एकदम 50-50 में बांट देता है। मतलब 50% हिस्सा उन लोगों के लिए जो वर्किंग है यानी एक्टिवली काम कर रहे हैं, और बाकी का 50% नॉन वर्किंग यानी पैसिव स्टेकर्स के लिए है ना दिलचस्प। अब इन दोनों के बीच का फर्क भी समझ लेते हैं। वर्किंग मॉडल में बेसिकली एक्टिव नेटवर्किंग करनी होती है, सिस्टम में लगातार अपना योगदान देना होता है, और दूसरी तरफ नॉन वर्किंग में वहां बस अपने एसेट को होल्ड करना है और पैसिव स्टेकिंग के जरिए आराम से सिस्टम से जुड़े रहना है। अगर हम सिर्फ नॉन वर्किंग वाले हिस्से पर फोकस करें तो ये डेली क्लेम स्ट्रक्चर पर चलता है। होता यह है कि एक पूल से हर दिन 2% सभी यूजर्स में उनके डिपॉजिट के हिसाब से बांट दिया जाता है। और सबसे बढ़िया बात क्या है, ये अमाउंट सीधा वॉलेट में आता है, कोई एक्स्ट्रा झंझट नहीं। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन 4, रेफरल एंड टीम रिवॉर्ड्स। ये वर्किंग मॉडल का मेन हिस्सा है। तो जो लोग एक्टिवली काम करना चाहते हैं उनके लिए ये 9 लेवल का रेफरल स्ट्रक्चर है। ये 15% से शुरू होता है और नीचे आते आते 1% तक जाता है। लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं, जैसे पहले लेवल पर 15% पाने के लिए एक डायरेक्ट रेफरल चाहिए, और जब 90 लेवल तक पहुंचते हैं तो ये शर्त बढ़कर 6 डायरेक्ट्स तक पहुंच जाती है। सिस्टम को लंबे समय तक सस्टेनेबल बनाए रखने के लिए इन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट लूप बनाया है। जब क्लेम, वर्किंग और पैसिव टीम रिवॉर्ड मिलाकर मोल टोकन से 2 गुने यानी 2x हो जाते हैं, तब अनिवार्य रूप से एक रीडिपॉजिट करना होता है। यही वो साइकिल है जो सिस्टम में लगातार लिक्विडिटी और स्टेबिलिटी बनाए रखता है। और आखिरी सेक्शन यानी सेक्शन 6, इन्वेस्टमेंट पैकेजेस एंड रोड मैप। चलिए देखते हैं इसमें एंटर कैसे करना है। इस इकोसिस्टम से जुड़ने के लिए अलग अलग डिपॉजिट टियर से शुरुआत की जा सकती है। और इसका फायदा क्या है? आपको न सिर्फ अपने जमा किए हुए कावी टोकन का 2 गुना 2x मिलता है, बल्कि साथ ही एक ट्रेंड्स टोकन का रिवॉर्ड भी अलग से मिलता है। ये डुअल बेनिफिट नए लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से डिजाइन किया गया है। अगर इन पैकेजेस को डिटेल में देखें तो शुरुआत होती है $30 की टियर से, और ये ऊपर $960 तक जाता है। मैथ्स एकदम सिंपल है, डिपॉजिट जितना बड़ा होगा 2x कभी टोकन के साथ साथ ट्रांस टोकन का रिवॉर्ड भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ता जाएगा। बड़े इन्वेस्टमेंट पर रिवॉर्ड भी सीधा सीधा बड़ा है। और आखिर में रोड मैप की बात करते हैं। इसके 2 मेन माइलस्टोन्स हैं। पहला है शुरुआती फेज, जिसमें 4,999 यूजर्स तक की ट्रैकिंग होगी। लेकिन जो असली और बड़ा टारगेट है वो है 5 लाख यानी 5 लाख यूजर्स का। एक बार जब वो नंबर हिट हो जाएगा तब ट्रांस टोकन को $10 की कीमत पर एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज डेक्स पर लॉन्च करने का प्लान है। तो आप सोचने वाली बात यह है कि $10 पर ट्रांस टोकन के डेक्स लॉन्च के लिए इन 5 लाख यूजर्स के माइलस्टोन तक पहुंचना पूरे इकोसिस्टम के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। क्या ये इतनी आसानी से हो पाएगा? खैर, इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।